तो चलिए लेक्चर 5 में जो है हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपको बनाने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आते हैं और आपको किसी एग्जाम्स में भी जो आप देने वाले हो उसमें भी आते हैं एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद जो है हम जो है इसके सवाल कैसे आते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लिख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इसका डेफिनेशन क्या है? तो बस लिख लो, आप याद करने के तौर पे पूछा नहीं जाता। एम्पिरिकल फार्मूला, अभी जब एग्जांपल से डिफरेंस आएगा देन आपको समझ में आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ये कंपाउंड का होगा, एलिमेंट का नहीं होगा, क्योंकि जब कई सारे एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं देन वहाँ पे आपको फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी। सॉरी, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला की। ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट the ratio of different atoms present in a molecule। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है। तो जैसे अगर मैं एक सिंपल सा कंपाउंड ले लूँ, जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर एक क्या बोलते हैं कंपाउंड ले लिया, C6H12O6। ठीक है, तो इसका जो है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला होगा कि ये जितने भी कंपाउंड हैं, सॉरी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट इसमें हैं उनका सिंपल रेशियो। तो यहाँ पे 6 12 6, इसका रेशियो क्या आएगा? 1 2 1। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH2O। जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर्स का सिंपल रेशियो, उनके नंबर्स का सिंपल रेशियो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो इसमें डेफिनेशंस लिख लेते हैं थोड़ा सा। मॉलिक्यूलर फार्मूला, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, मतलब लिख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड represent exact number of atoms present in molecule। जैसे कि यही ले लेते हैं C6H12O6। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है और इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी जस्ट देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला और यहाँ पे कोई कंपाउंड लेते हैं। तो जैसे H2O2, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम रहेगा। कंपाउंड का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, क्योंकि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिखाना होता है, यहाँ पे रेशियो दिखाना है। यहाँ पे क्या दिखाना है? रेशियो। तो इसलिए यहाँ पे सिंपली हम रेशियो दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इस कंपाउंड का आपको रेशियो मिल जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, C2H5, कुछ ऐसा लेते हैं जो C2H6। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा और इसका रेशियो वाला फार्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH3, यानी 2 और 6 का रेशियो CH3। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब चलिए एक बात देखते हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? अगर मान लिया हमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन क्या है इसके नंबर्स में, तो ध्यान से देखेंगे तो n ये क्या आएगा? एम्पिरिकल फार्मूला में जो है उसका मास, जैसे मान लिया अभी हम मास से लेते हैं, तो यहाँ पे एक HO है और यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये बेसिकली 2 × HO है।
2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बेसिकली। हालांकि ये वैलिड फार्मूला नहीं है बट इस तरीके का है। तो यानी कि अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास को इससे डिवाइड करूं, यानी कि अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करूं एम्पिरिकल मास से, एम्पिरिकल फार्मूला मास से, तो क्या आएगा बेसिकली देखिए आप, ये 2HO आएगा जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी 1 + 16, और ये HO आएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वो नंबर मिलेगा जो इसके रेशियो में एलिमिनेट हुआ है। हमें वो नंबर मिलेगा जो इसके रेशियो में एलिमिनेट हुआ है, ठीक है। और अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला दिया है और हमें इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में जाना है और वेट दिया हुआ है, तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, और जब ये नंबर मिल जाएगा तो इसके सफिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो हमें एक्चुअल फार्मूला मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, एक्चुअल फार्मूला। इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसके कई सारे स्टेप्स दिए होते हैं कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स लगाते हैं, तो मैं वो स्टेप्स लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद एक सवाल करके आपको दिखाता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि ऐसे न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। तो ठीक है, स्टेप्स फॉर, अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो स्टेप्स फॉर राइटिंग empirical formula, empirical and molecular formula, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको अभी कुछ पढ़ लेना पड़े, पर थोड़ा सा बने रहिएगा, जैसे ही क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे साफ साफ आपको ये प्रोसेस दिखने लगेंगे। पहला स्टेप्स है, अभी मैं जस्ट स्टेप लिख देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम्स, ठीक है। दूसरा स्टेप्स है कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। तो अभी बस जस्ट आप बस स्टेप्स देखो, आपको कभी भी सवाल सॉल्व करते वक्त सारे स्टेप्स लिखने नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या करते हैं, ठीक है। तीसरा है डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन above बाई द स्मॉलेस्ट नंबर। ये सारे अभी आपको दिख जाएंगे सवाल करते वक्त। चौथा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ में होगा राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये सारे स्टेप्स हैं, तो चलिए क्वेश्चंस करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर इसको लगाते हैं। तो जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से टेबल बनाते हुए आपको लगाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, a compound contain 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. इट्स मोलर मास, ध्यान से देखो मोलर मास दिया है, वन मोल का मास। इट्स मोलर मास इज
98.96 ग्राम। अब पूछा है व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, किस तरीके से, यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ती है, टेबुलर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। ठीक है, तो हम जो है इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे कौन कौन से एलिमेंट जो हैं हमें दिए गए हैं। ठीक है, पहला कॉलम बनेगा। दूसरा, इनका परसेंटेज कितना कितना है। तीसरा, इनके एटॉमिक मास कितने हैं। चौथा, यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम लिख सकते हो आप। बेसिकली होता क्या है यहाँ पे आपको करना ये होता है कि जो मास परसेंट होता है, मास परसेंट डिवाइडेड एटॉमिक मास, ये कॉलम बनता है। एंड देन यहाँ पे अगला जो बनता है आपको वो सिंपल रेशियो बनता है। यहाँ पे रेशियो मिलता है, सिंपल रेशियो। ठीक है, एंड देन अगर रेशियो में कहीं फ्रैक्शन वगैरह आ रहा हो तो उसको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1/3 आ गया तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है अगर फ्रैक्शन में आ रहा हो रेशियो तो चलिए हमारे में क्या क्या दे रखा है। कंपाउंड कॉर्डिनेट हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दे रखा है, एक कार्बन दे रखा है और एक क्लोरीन दे रखा है। ठीक है, 3 चीज़ें दे रखी हैं हमें। अगर आपको ये स्टेप्स आ गए, मतलब ये स्टेप्स तो लिखे हुए हैं करने के लिए, पर आप इसको देख लो एक बार प्रोसीजर क्या करना है। एक दो बार टेबल बनाओगे, टेबल याद हो जाएगी। तो इसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया हुआ है, 4.07, 24.27, 71.65 परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। ठीक है, इसके एटॉमिक मासेस कितने दिए हुए हैं। हाइड्रोजन कितना एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का 12 और क्लोरीन का 35.5। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बेसिकली आपको एटॉमिक मास, अभी जो ये परसेंटेज है, ये जो आपका परसेंटेज है इसी को आप ग्राम मान लो, क्योंकि देखो टोटल 100 ये परसेंटेज जो होता है टोटल 100 होता है, तो इसको आप ग्राम मान लो। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसको आप ग्राम मान लो। और ये एटॉमिक मास भी आपका मान लो ग्राम में दिया हुआ है। तो उस समय मोल कैसे निकालते हैं, ये बेसिकली क्या निकाल रहे हो आप, ये मोल निकाल रहे हो। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, बेसिकली ये मोल कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये था कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो कितने मोल हैं इनके ये कन्वर्ट करना था। तो बेसिकली ये जो टेबल है वो मोल है, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। ये क्या है, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। ये सबसे सिंपल है, इसको लिख सकते हो मोल ऑफ ईच एलिमेंट। यानी इस टेबल में क्या निकालना है, मोल। तो करेंगे क्या, गिवन मास, जो परसेंटेज है उसी को गिवन मास मान लेंगे, जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसी को ग्राम लगा के गिवन मास मान लेंगे, तो ज़्यादा सिंपली निकल जाएगा। ठीक है, तो 4.07 अपॉन, इसका होता है बेसिकली पूरा होता है 1.008 होता है, तो 1.008 और ये निकल के आएगा आपको 4.04। यहाँ पे क्या आएगा 24.27 अपॉन 12.01, पूरी वैल्यू लिया है पर आप 1 और 12 लेके काम ले सकते हो, 2.021। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 71.65 अपॉन 35.5। यहाँ पे मैं उसकी पूरी वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, जितना है उतना ही ले रहा हूँ, तो ये आएगा आपको 2.01, लगभग 2 आएगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या करना है हमें, ये जो हमारी वैल्यू निकली है, ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से सबसे छोटा नंबर कौन सा है।
इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? कोई एक है, 2 है, तो सभी नंबर्स को इसी 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसी से डिवाइड कर दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको यहां पे जो है क्या मिलेगा? एक सिंपल रेशियो मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2 और ये लगभग 1 के आसपास आएगा, तो जो थोड़ी बहुत एरर है उसको एलिमिनेट कर देंगे या फिर निगलेक्ट कर देंगे। तो ये रेशियो क्या बन रहा है? 2 1 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 1 1। ठीक है, एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। मान लिया कि हमारा ये नंबर क्या आ जाता, जैसे इस सवाल के लिए नहीं, मान लिया हमारा यहाँ पे जो नंबर आता वो कैसा आता, एक मिनट, एक पेज, अगर हमारे पास ये वाला जो टेबल है ये कैसा आ जाता, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 2/5 और कुछ ऐसा आता 3/7। तो ये सिंपल रेशियो तो है नहीं, तो हम इसको सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते, इसको सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते सिंपल रेशियो के लिए। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करते? जो नीचे नंबर हैं उन्हीं के एलसीएम से। तो 2/5 3/7, तो यहाँ पे एक सिंपल सा रेशियो मिल जाता हमें। तो यहाँ पे ये सिंपल सा रेशियो मिल जाता है। तो कभी जब फ्रैक्शन में आता है देन उसको हम इसमें होल नंबर के रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टेबल का बस वही मतलब है और कुछ नहीं। तो हमारा जो इंपीरिकल फार्मूला हो गया वो क्या हो गया? इंपीरिकल फार्मूला हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। मैंने ऐसा लिख दिया, कार्बन का रेशियो कितना है? 1, हाइड्रोजन का कितना है? 2, क्लोरीन का कितना है? 1, यानी CH2Cl। ये इंपीरिकल फार्मूला है, ये इसका इंपीरिकल फार्मूला है। ठीक है, अगर ये इसका इंपीरिकल फार्मूला है तो इंपीरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा? अभी मैं क्यों निकाल रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी चाहिए। इंपीरिकल फार्मूला मास ये कितना हो जाएगा? एक कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, तो 12, 2 और 35.5, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5, 9, 59.5 आई थिंक। होगा 49.5, हाँ 49.5 होगा। ठीक है, तो उसको केयरफुली कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 49.5 आ गया इंपीरिकल फार्मूला। हमें इंपीरिकल फार्मूला तो मिल गया था, ये इंपीरिकल फार्मूला मास हमें निकालना पड़ेगा हर सवाल में, अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा है तो। अब क्या करेंगे? वही नंबर निकालना है, किससे मल्टीप्लाई करके इंपीरिकल फार्मूला के सफिशिएंट में किस एलिमेंट्स के सफिशिएंट में कितने से मल्टीप्लाई करें सफिक्स में, जिससे कि वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में बदल जाए। इसके लिए इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास ये होता था। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और वो कितना दे रखा है ध्यान से देखो, ये दे रखा है 98.96, और ये कितना दे रखा है? 49.5 आई थिंक, ये तो ये लगभग आपको देखो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। तो यहाँ पे ये n एक होल नंबर आएगा, तो उसको आप सही से राउंड ऑफ करके लिख लोगे, 2 बार में जा रहा है ये। ठीक है, n2 आ गया। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या था? CH2Cl। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके सफिक्स में, तो ये क्या दिखेगा? C2H4Cl2। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इस कंपाउंड का। तो देखो ध्यान से क्या किया गया, पहले जो हमारा वेट होता है, जो परसेंटेज वेट है, उसी को ग्राम मान लेंगे हम, उसी को ग्राम मान लेंगे। ठीक है, फिर इसका एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर यहाँ पे मोल निकालेंगे, मोल बराबर गिवन मास अपन एटॉमिक मास, फिर उस मोल में सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे ताकि ये और सिंपल हो जाए। ठीक है,
फिर वो जो रेशियो आएगा अगर वो फ्रैक्शन में है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, अदरवाइज उसको वैसे ही लिख देंगे। अगर थोड़ा बहुत जैसे 2.01 2.34 ऐसा कुछ आता है तो उसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे सुटेबली, ठीक है। देन उसके बाद उस कंपाउंड में उस हिसाब से लगा देंगे। एंड देन उसके बाद आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया हुआ है तो एम्पिरिकल फार्मूला मास आप कैलकुलेट करोगे एंड देन उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास से डिवाइड करोगे तो आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, फिर सफिक्स में इसको लगा दो तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। ये प्रोसेस है लगाने का, ठीक है। तो एक बार और ध्यान से आप देख लो इसमें कि करना क्या होता है